मेरे पास अभी 5000 रुपीज हैं और मैं इन्हें कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 5000 रुपीज इन्वेस्ट करके क्या ही होने वाला है। इससे अच्छा होगा थोड़ा और पैसा सेव कर लेता हूँ, तब इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ा रीजन है जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाता है। एक बात हमेशा याद रखना, एक टाइम पर हर एक बड़ा इन्वेस्टर छोटा ही था। ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 5000 रुपीज से ही शुरू की थी। अगर वे भी उस टाइम पर यही सोच लेते कि 5000 रुपीज से क्या ही होने वाला है, तो आज वे इतना बड़ा नाम ना होते। दरअसल मिडिल क्लास पीपल्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तब हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन रिच पीपल्स का माइंडसेट होता है जब हम छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए रिच पीपल्स अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ में सिर्फ बहाने बनाते हैं। जब भी हम मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं तो बहुत ही कम लोग कुछ अच्छी खासी सेविंग्स करते हैं, और जो कुछ लोग सेविंग्स करते हैं उनका पैसा मोस्टली बैंक अकाउंट या फिर किसी एफडी में इन्वेस्टेड रहता है, जहां उन्हें सिर्फ 6 to 7% का रिटर्न मिल रहा होता है। वो उस पैसे से एक्चुअल इन्वेस्टिंग नहीं करते, इस डर से कि कहीं वो ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना सारा पैसा न गवा दें, या फिर उन्हें इन्वेस्टिंग की ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। और जब लोगों के पास पैसा आता है उनके 30s या 40s में, तब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ चुकी होती है और ना ही उन्हें इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज हो पाती है, क्योंकि उन्होंने अपने 20s में कभी इन्वेस्टिंग की ही नहीं। अगर आज आपके पास एक छोटा अमाउंट है तो उसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो कि आपको इससे इन्वेस्टिंग सीखने को मिल रही है। अगर आप ज्यादा पैसा होने का वेट करते रहोगे तो तब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ चुकी होंगी और आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तब आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं। तो तब आप ज्यादा रिस्क ले ही नहीं पाते और आप एफडीज और बैंक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो। अच्छी खासी सेविंग्स करने के बावजूद भी लाइफ टाइम वर्क ही करते चले जाते हो, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है। तो इसलिए अगर आपके अकाउंट में छोटा सा अमाउंट भी है जिसकी आपको कुछ खास नीड नहीं है, तो उसे तुरंत काम पर लगाओ जिससे वो और ज्यादा पैसा कमा सके। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अब सवाल आता है, उसे आखिर इन्वेस्ट कहाँ करें? कुछ लोग गोल्ड से इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ लोग रियल एस्टेट। लेकिन गोल्ड आपकी वेल्थ को सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है, उसे ग्रो नहीं करता। अगर आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करना है तो आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना होगा। हर एक एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट पर आपकी वेल्थ एक्स्ट्रा स्पीड से ग्रो होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टॉक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा 20 साल में 6.7 लाख रुपीज में ग्रो होता। अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख रुपीज में ग्रो होगा। और अगर आपको 20% का रिटर्न मिलता तो आपका वही 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट 38 लाख रुपीज में ग्रो हो चुका होता। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे, हम बिगिनर्स कैसे स्टॉक मार्केट से 20% रिटर्न कमा सकते हैं? लेकिन अगर तुम बेसिक कॉमन सेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो, अगर तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट की कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप 20% का रिटर्न बड़ी आसानी से कमा सकते हो। उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम पीरियड तक इन्वेस्टेड रहना होगा। लेकिन मोस्टली लोग 2 से 3 साल तक भी ईमानदारी से इन्वेस्टेड नहीं रहते। 10-20 साल की तो बात भी बहुत दूर है। इसके लिए चाहिए कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसको सिर्फ स्टॉक ना समझें, उसे आप अपनी प्रॉपर्टी समझें। जैसे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से बेचता नहीं है, वैसा ही आपको भी करना होगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी के 10 से 20 साल के परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बनता है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप इसमें छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 5000 या 10,000, जो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे रियल एस्टेट में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको अपने 20s और 30s में भले ही आपके पास एक छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, उसे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा टाइम होता है कंपाउंडिंग की पावर को यूज करने का। और बाकी बचा टाइम आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम अर्न कर सको। और जब फ्यूचर में आपके पास अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाए, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब जानते हैं स्टार्टिंग में किन स्टॉक्स को अवॉइड करना है और किन में इन्वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में किन्हें अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं, उनमें कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बहुत बुरी भी। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले टाइप के स्टॉक्स हैं साइक्लिकल स्टॉक्स, यानी वे स्टॉक्स जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो वे ऊपर चले जाते हैं, जब मार्केट गिरने लगता है तो वे भी गिरने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल कंपनीज, एयरलाइंस या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इन सभी टाइप के सेक्टर्स और कंपनीज से न्यू इन्वेस्टर्स को दूर ही रहना चाहिए। इस टाइप के सेक्टर्स में सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होता है जिन्होंने जब मार्केट अंडर वैल्यूड चल रहा था या जब मार्केट क्रैश हुआ था तब इन्वेस्ट किया था।
जबकि स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा बुल मार्केट में ही एंटर करते हैं। वे सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन स्टॉक्स में आपकी बाइंग और सेलिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस टाइमिंग के गेम में न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा एग्जैक्ट इसका उल्टा करते हैं। तो इसलिए आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग के कुछ सालों तक ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो। और सेकंड टाइप के स्टॉक्स जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं ऐसी कंपनीज जिसमें ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं होता, जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, रेडियोज, टीवी चैनल्स। ये सब इंडस्ट्रीज डेक्लाइन हो रही है क्योंकि अब एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका हमारा बदल चुका है। या फिर ये एनर्जी सेक्टर्स की कंपनीज, क्योंकि अब लोग आजकल ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ONGC, बहुत से लोग इनमें डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर ये अच्छे वैल्यूएशन पर मिलती है इसलिए इनमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू स्टॉक नहीं है, ये एक वैल्यू ट्रैप है। ऐसे स्टॉक्स हमेशा चीप वैल्यूएशन पर ही सेल होते रहते हैं और टाइम के साथ ये और ज्यादा चीप होते चले जाते हैं क्योंकि इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। थर्ड टाइप की कंपनीज जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो है पेनी स्टॉक्स, यानी वे स्टॉक्स जो चीप प्राइस पर ही सेल होते रहते हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए या फिर उससे भी कम। पेनी स्टॉक्स पर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। न्यू इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनीज होती है जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही फेल हो चुका होता है या फिर ये किसी स्कैम में फंसी होती हैं। और जब आप इन कंपनीज की शेयर होल्डिंग चेक करोगे तो आपको इसमें 2 टाइप्स के ही इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे, प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम तुम। प्रमोटर्स इसलिए क्योंकि उन्हीं लोगों ने ही इस कंपनी को स्टार्ट किया था। शुरुआत में पूरी कंपनी इन्हीं प्रमोटर्स की होती है, तो वे लोग अब जाएंगे कहाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, FIs, DIs पहली फुर्सत में ऐसे स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और न्यू इन्वेस्टर्स इसी ट्रैप में फंसकर अपनी सारी वेल्थ लूज कर देते हैं। अब जानते हैं बिगिनर्स को किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिगिनर्स को ऐसी कंपनीज फाइंड करनी चाहिए जो हर साल हर मार्केट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करें। इसमें मोस्टली रिटेल कंपनीज होती हैं जो बेसिक नेसेसरीज के आइटम सेल करती हैं या FMCG कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डाबर और पीडिलाइट, ऐसी कंपनीज में आपको 3 चीजों में करेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसे कब बाय करना है, उसे कब सेल करना है। आपको बस एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसमें हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते रहें और बाकी बचा टाइम आप कंपनीज को और थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने में लगा सकते हो या अपनी नॉलेज इंप्रूव करने में। स्टॉक के प्राइस को डेली चेक करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। उससे अच्छा ये होगा कि आप सीखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज कैसी होती हैं, कंपनी के अकाउंट को कैसे रीड करते हैं और कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। क्योंकि ये सब चीजें सीखकर आप एक अच्छे इन्वेस्टर तो बनोगे ही, लेकिन जब आप फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये सब लेसन्स आपको उसमें भी काम आएंगे। वॉरेन बफे की फेमस लाइन्स हैं, आई एम ए बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन एंड ए बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम नो इन्वेस्टर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कमेंट कर बताओ।